हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.5। दिस एक्सरसाइज इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से सारे के सारे जितने भी कंस्ट्रक्शंस थे बहुत अच्छे से देखे, अच्छे से किए हैं। ओके, और अगर वीडियोस पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन लिया है एज वेल एज एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4, और अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.5। आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड मस्ट वॉच दैट, जिसके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द रीजन इज कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो एक बार जरूर देखिएगा जितने भी वीडियोस पीछे ये चैप्टर के जितने भी है वो। Question number 1, that is a square read with RE is equals to 5.5 centimeter. Here we have a square that is READ और उसमें एक साइड का मेजरमेंट दिया है 5.1 सेंटीमीटर। ओके, तो स्क्वायर का हमने प्रॉपर्टी यह पता है हमें कि ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल एज द 90 डिग्री। तो स्क्वायर में यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक रफ फिगर बना ली है कि जिसमें हर एक साइड का मेजरमेंट जो है वो 5.1 सेंटीमीटर होगा और हर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा डेफिनेटली। So now to construct the square, let's start with the base, that is DA. So for that we need tools, ruler and compass. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसलाइन बनाएंगे फॉर 5.1 सेंटीमीटर, बेसलाइन ऑफ 5.1 सेंटीमीटर। दिस इज बेसलाइन ऑफ 5.1 सेंटीमीटर। नाउ अभी ये दो पॉइंट जो है D एंड A, पॉइंट D एंड पॉइंट A, दिस इज पॉइंट D एंड अनदर वन दैट्स पॉइंट A। हियर दिस इज पॉइंट A। फ्रॉम D और A से दोनों से कितना करना है, हमें 90 डिग्री करना है। ओके, 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। सो लेट्स टेक प्रोटेक्टर एंड जस्ट ड्रॉ एन रैंडम एंगल फ्रॉम एंगल D, draw a random arc from angle D, so that will be like this। और इनिशियल पॉइंट से वापस एक रैंडम आर्क ड्रॉ करते हैं। ओके, दिस इज 60 डिग्री। अगेन एक बार करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 120 डिग्री मिलेगा। यहाँ से वापस एक बार करेंगे तो ये जो हम मिल रहा है ये है 120 डिग्री, और 120 और 60 का अगर हाफ कर दें तो कितना मिलता है, 90 मिल जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से मैं एक आर्क बना दूँ तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगी आर्क एंगल 60 और 120 दोनों से अगर जो भी आर्क बनाएंगे उससे विद द सेम मेजरमेंट, तो वो हमें जो मिलेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। दिस इज एक्चुअली द आर 90 डिग्री। अभी सिंपली कुछ नहीं करना, एक लाइन बना देनी है 90 डिग्री की, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट और पॉइंट डी को ज्वाइन कर दो तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री। फाइन। ओके, द सेम प्रोसेस विल फॉलो फॉर द पॉइंट ए एल्सो। पॉइंट ए से भी हमें 90 डिग्री बनाना है तो वही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है पॉइंट ए से भी। ओके, कोई चेंज नहीं है। चलिए, ये जो आर्क लग गई वापस इनिशियल पॉइंट से वापस एक आर्क लगाऊंगा मैं, क्योंकि हमें कितना चाहिए, 90 चाहिए। तो यहाँ 90 चाहिए तो 60 और 120 का हाफ फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो पहला जो बनेगा ये बनेगा 90। वापस एक बार करेंगे तब मिल जाएगा हमें 120। ये 60 मिला, अभी वापस एक बार आर्क लगाएं तो मिल जाएगा ये 120, और इन दोनों का जब हाफ करेंगे तब मिलेगा हमें, वो होगा 90। ये है 90। डन। बस अगेन इसे सब ज्वाइन करना है। ओके, ठीक है। अब ए का मेजरमेंट कितना है, 5.1। तो अभी कुछ नहीं, सिर्फ राउंडर को अगेन वापस ए पे लेके आओ और 5.1 जितना ओपन करो और 5.1 एंड जस्ट ड्रॉ एन आर्क। सेम थिंग वी विल डू फ्रॉम पॉइंट डी ऑल्सो। पॉइंट डी से भी उसी मेजरमेंट 5.1 की आर्क लगाइए और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए बस।
तो ये जो स्क्वायर रिक्वायर्ड स्क्वायर था ये यहाँ पे मिल गया है एंड पॉइंट्स आर दिस इज डी, हियर आर, दिस पॉइंट इज आर एंड दिस इज ई, this point is E. Okay, so this is the READ. This is READ, which is a square and having all the sides of 5.1 centimeter and all the angles are 90 degree. चलिए नेक्स्ट देखते हैं रोम्बस. ओके, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, है ना. जैसे कि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल होता है, पर यहाँ पे रोम्बस में ऑल एंगल्स इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट द थिंग इज ऑल साइड्स आर इक्वल. और एक चीज़ है कि डायगनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली. बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली मतलब कि जो डायगनल है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे वो एग्जैक्ट हाफ में कट होंगे और 90 डिग्री एंगल बनाएंगे. एग्जैक्ट हाफ में कट होंगे और 90 डिग्री एंगल बनाएंगे. यहाँ पे हमने ऑलरेडी रफ फिगर बना ली है और यहाँ पर डायगनल के 2 मेजरमेंट दिए हैं और कोई भी साइड्स नहीं दी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ दिस डायगोनल ऑफ 6.4 सेंटीमीटर फॉर टू ड्रॉ दी दैट लाइन्स वी नीड रूलर, और प्रोटेक्टर भी बाद में चाहिए ही होगा, सो इट्स बेटर हम साथ में ले लेते हैं. चलिए तो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 6.4 सेंटीमीटर, अ लाइन ऑफ 6.4 सेंटीमीटर. दिस इज द लाइन ऑफ 6.4 सेंटीमीटर. अभी लाइन ड्रॉ करने के बाद हाँ, जैसे मैंने बताया था एग्जैक्ट हाफ में कट होता है, यानी कि मुझे बाइसेक्ट करना है. बाइसेक्ट भी कैसे करना है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है. तो दोनों पॉइंट से कुछ नहीं करना, दोनों पॉइंट से मोर देन हाफ राउंडर को ओपन करना है. मोर देन हाफ राउंडर को ओपन करना है. किसका मोर देन हाफ? इस लाइन का. ठीक है, इस लाइन का मोर देन हाफ राउंडर को ओपन करना है एंड देन जस्ट ड्रॉ एन आर्क. ऊपर और नीचे दोनों बाजू एक आर्क लगा दो. ये लगा दी, as well as at bottom side also. चलिए now from another point also we will draw an arc. From another point also we will draw an arc. चलिए now upwards. ओके, तो ये 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं, इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट मिल गए, उसे सिर्फ ज्वाइन कर देना है, उसे सिर्फ ज्वाइन कर देना है बस. ओके, नाउ आफ्टर दैट ओके, अभी देखो ये दूसरा जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी कहा है? 5.2 कहा है. उसका कितना कहा है? 5.2 कहा है. पर वो तो एग्जैक्ट 2 हाफ में कट होता है ना, तो हम क्या करेंगे? 5.2 डिवाइड बाई 2 करेंगे, जो आंसर आएगा है ना उतना ऊपर का पोर्शन रहेगा और उतना ही नीचे का पोर्शन रहेगा. अगर 5.2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 26. आंसर मिलेगा 2.6. आंसर मिलेगा 2.6. तो 2.6 मेजरमेंट का हमें ऊपर भी आर्क लगाना है और नीचे भी लगाना है सेंटर पॉइंट से. तो चलिए राउंडर को सेट करते हैं सेंटर पॉइंट पे और राउंडर को ओपन करना है 2.6 जितना, 2.6 जितना. ओके, सो हियर दैट इज 2.6 एंड जस्ट ड्रॉ एन आर्क, एंड जस्ट ड्रॉ एन आर्क. चलिए done, as well as bottom side also. बस तो हमें जो भी हमारा शेप है रोम्बस उसके चारों पॉइंट्स मिल गए हैं, चारों वर्टाइसेस मिल गई हैं. बस अभी सिर्फ 4 वर्टाइसेस को ही ज्वाइन कर देना है और कुछ नहीं. फ्रॉम हियर टू हियर, अगेन फ्रॉम देयर टू हियर. This is our rhombus, which having diagonals of 5.2 centimeter and 6.4 centimeter as per our requirement in the question. चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं. In this question, we have to draw the rectangle with the adjacent sides of 5 centimeter and 4 centimeter. 2 ही साइड दी है, 2 साइड मिसिंग थी, पर हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद है. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और दूसरा ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री.
यहाँ तो सारे एंगल्स भी 90 डिग्री है, वो भी हमें पता है। तो मतलब कि अगर इस एंगल को मुझे लिखना है, सो आई विल राइट दैट एंगल एज 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री ही रहेगा, बिकॉज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री इन द रेक्टेंगल। तो ये हमारी रफ फिगर यहाँ पे रेडी है। बस अभी स्टार्ट करते हैं बेसलाइन से। बेसलाइन की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। बेसलाइन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो बस 5 सेंटीमीटर से वहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ अ बेसलाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, a baseline of 5 centimeter. This is the line of 5 centimeter. Now simply we will draw the 90 degree angles at both the vertices of the line segment. तो चलिए पहले तो यहाँ पे एंड पे पॉइंटर सेट करते हैं एंड ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे क्योंकि हमें 90 डिग्री बनाना है। अभी इस इनिशियल पॉइंट से कितना करेंगे, 60 बनेगा। इनिशियल पॉइंट से 60 बनेगा और 60 के बाद जो बनेगा वो बन जाएगा हमारा 120। 60 के बाद अभी जो यहाँ पे बनने वाला है वो बनेगा 120। और 120 और 60 को अगर दोनों का अगर हाफ फाइंड करेंगे ऊपर, तो वो जो मिलेगा हमें वो रहेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे अभी जो मिलने वाला है वो है हमारा 90 डिग्री। वापस अच्छे से इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है। अभी कुछ नहीं, बस उन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन करने से जो मिलेगा वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, चलिए, तो ये 90 डिग्री मिल गया है। अभी क्या करना है, दूसरे एज पे भी कितना चाहिए हमें, 90 ही चाहिए। दूसरे एज पे कितना चाहिए हमें, 90 ही चाहिए। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाना है। तो अगर सेम प्रोसेस करेंगे हम कंपास से, उसका पॉइंटर वहाँ पे सेट करते हैं। पॉइंटर सेट करने के बाद एक आर्क लगानी है। Now again just place the point over there. एक कट, यह 60 डिग्री हो गया। वापस एक दूसरा कट, तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। दिस इज आवर 120 डिग्री। अगेन we will draw a one arc at upside, okay, from both the points. यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो होगा 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री। बस अभी सिंपली अगेन एक लाइन ड्रॉ कर दो इस पॉइंट से, है ना, ये बस हो गया। ओके, तो 90 डिग्री हमें दोनों साइड मिल गया है। अभी देखो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो अभी 4 सेंटीमीटर के आर्क नीचे से लगाएंगे तो हमें ऊपर के पॉइंट्स मिलेंगे। सो फ्रॉम हियर आई विल draw an arc of 4 centimeter at this point, as well as from the other side. Okay, and just join that arc. Okay, done. So this is our rectangle, okay, which is asked in the question with the length of 5 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter and 4 centimeter with the sides and all the angles are 90 degree in this rectangle. चलिए आगे देखते हैं। Here we have to draw an parallelogram. Okay, parallelogram की प्रॉपर्टी क्या है कि opposite sides are equal and parallel। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमें सारी की सारी साइड्स मतलब दो साइड दी हुई थी ओके एंड के ए, पर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इससे हमें चारों साइड तो मिल गई पर एक भी एंगल नहीं दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द बॉटम लाइन एंड फॉर दैट वी रिक्वायर्ड सम टूल्स। सो हियर वी हैव दैट
चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द बॉटम लाइन ऑफ 5.5 सेंटीमीटर, दैट इज लाइन YA. That is line YA and the measurement that is 5.5 centimeter. Measurement that is 5.5 centimeter. Fine. Now from here we have the 2 points, the Y and A. Point Y and point A. Point Y and point A. From point Y we have to draw a one line at the random angle. क्योंकि एंगल कोई दिया नहीं है तो 4.2 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, बस उतना पता है हमें और कुछ भी पता नहीं है. सो सिंपली क्या करना है, जस्ट ओपन द राउंडर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर. ओपन द राउंडर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर. ओके और अब एक रैंडमली एक लाइन यहाँ से बना देते हैं. ओके एक रैंडम लाइन मैंने बना दी और अभी राउंडर से क्या करना है, 4.2 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है क्योंकि हमें 4.2 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ चाहिए. तो 4.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देते हैं. ओके चलिए ये हमारा पॉइंट हो जाएगा O. दिस इज आवर पॉइंट O. This is point O. Now A तो है हमारे पास, अभी K फाइंड करना है, यानी कि हमें A के ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो मिलेगा. पर A के में हमें देखना है क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो यहाँ पे जितना एंगल बन रहा है, उतना देखो ये वाला एंगल और यहाँ से ये जो एंगल बनेगा वो सेम होगा. तो उसके लिए सिंपली क्या करो, पहले तो इस वाले एंगल को जितना होगा उसे से मेज़र करके यहाँ करेंगे. उसकी पूरी प्रोसेस है, देख लो कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पुट एन पॉइंटर ओवर देयर कि जिसका जितना मेजरमेंट आपको चाहिए और जितने एंगल का आपको चाहिए आर्क बनाना है. ओके और नाउ आफ्टरवर्ड्स ड्रॉ एन आर्क. ये आर्क हमने बना दी. ओके इस सेम मेजरमेंट की आर्क जिस पॉइंट से आपको एंगल बनाना है वहाँ पे बनाइए. जैसे कि मुझे यहाँ पे ए से चाहिए तो सेम मेजरमेंट की आर्क मैं यहाँ ए से बनाऊंगा. ओके नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा है कि अभी राउंडर को ओपन करना है कितना, इस आर्क के जो भी मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो दो उसके जितना. तो ये हाँ बस हो गया जी. तो अगेन एक दूसरा आर्क यहाँ से इस पॉइंट से लगेगा उतना ही मेजरमेंट का. ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है, बस ऑलमोस्ट डन हो गया. अब यहाँ से सिर्फ एक लाइन उसमें से पास हो रही हो वैसे बना दीजिए. ठीक है. ओके नाउ व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ AK, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर. सो अगेन जस्ट ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर. ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर. दिस इज एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर. O को और K को, दिस इज आवर पॉइंट K. बस उन दोनों को ज्वाइन कर देना है. यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा हमें मिला है वो ये है K. ओके उन दोनों को सिर्फ ज्वाइन कर दो तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा. दिस इज फ्रॉम पॉइंट A, आई एम ज्वाइनिंग पॉइंट O टू पॉइंट K. ओके सो हियर द parallelogram that is OKAY. Okay and with the measurements 5.5 centimeter and 4.4 centimeter and here we have the steps for that. Again I am telling you don't memorize the step, है ना, never memorize the step क्योंकि इतने step आप कब याद रखोगे और याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है. Only thing you have to do is सिर्फ उसे अच्छे से
पढ़ लो, पता चलना चाहिए कि कौन सा स्टेप आपने किया। तो जब भी कोई भी पर्टिकुलर शेप बना रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तब जो भी स्टेप आप कर रहे हो बस वही लिखते जाना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो बहुत अच्छे से डिटेल में हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की है। नाउ स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरीज, अगर आपको कुछ कहना है देन यू कैन राइट अस इन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली वी विल रिव्यू फॉर दैट एंड वी विल आंसर इट। और भी अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए और आपको डिटेल में और कुछ भी जानकारी चाहिए, बहुत सारा मटेरियल्स हम भेज रहे हैं इन आवर टेलीग्राम चैनल, सो ज्वाइन अस इन आवर टेलीग्राम चैनल, कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट मटेरियल्स एज वेल एज नॉट फॉर द मैथमेटिक्स, दूसरे सब्जेक्ट के भी आपको मटेरियल्स और आपको वहाँ पे बेसिक चीज़ें मिल जाएगी। सो प्लीज़ ज्वाइन अस इन टेलीग्राम। थैंक यू। Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.